अच्छा जी, पटवारी जो होते हैं अक्सर ज़मीन के ऊपर भारी होते हैं, ये बात सच है। देखें, पटवारियों के वाले से जो ख़ास तौर पर देहात के लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, ये वैसे भी पढ़ाई लिखाई से इतना दूर होते हैं कि कानूनी मामलात को ये तो बिल्कुल नहीं समझते। होता ये है कि इन लोगों की प्रॉपर्टी के साथ फ्रॉड बहुत आसानी से कर दिए जाते हैं। सिर्फ़ इसी वजह से कर दिए जाते हैं कि ये लोग वाकिफ़ नहीं होते अपने हकूक़ से। देखें, आप मैं ये कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो तंग हैं। अक्सर मशवरा ये भी दिया जाता है कि देखें, आप अपने हलके के पटवारी से बना के रखें ताकि आपको कोई मसला मसाइल पेश ना आए। तो इस हवाले से चलें, मैं भी यही कहूँगा, ये एक वैसे भी जनरल एक बंदे का असूल होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द पीपल, के लोगों के साथ अच्छा और नेकी और भलाई के साथ ही पेश रहे। और एक आप अच्छा चाहें, आप इसको चलें मज़ीद खुल के कह देते हैं कि ठीक है जी, आप बना के रखें। मैं इससे आपको नहीं कहता कि आप पटवारियों से लड़ाई झगड़ा करें, नहीं करें। आप बना के रखें, आप उनके साथ अपनी टाइम बाय टाइम जो है ना, अक्सर जाएं उनके पास, अपने रिकॉर्ड को देखें, उससे देखते रहें। अब आपका नुकसान देखें, बाज़ अवक़ात ये होता है कि पटवारियों ने दे दिया रिकॉर्ड, किसी के नाम दे दी ज़मीन, किसी को बेच दी, पटवारी साहब आगे ट्रांसफ़र कर गए, आपको फड्डा पड़ गया। अब आप कहाँ जाएंगे? आपको नुकसान बेसिकली क्यों हुआ? मैं नहीं समझता कि ये इसमें कसूर पटवारी का था। उसकी वजह ये है कि पटवारी ने तो फ्रॉड किया, उसके पास चीज़ थी, उसने तो आपको खेल लिया, लेकिन आपने क्या किया? मैं आपको ये बता दूं कि वंस जब इस तरह के फ्रॉड होते हैं, फिर आपको लंबे चक्कर पड़ते हैं अदालतों के ज़रिए। आप जाके पहले आप दरख्वास्तें देते फिरते हैं तहसीलदार को, एसी को, और फिर जनाब अदालतों में आ गए और वहाँ पर भी आप फिर लटक जाते हैं, फिर साला साल लटके रहते हैं और आपकी नस्लें गुजर जाती हैं, और फिर कहा जाता है कि देखें जी, दादे ने केस किया था तो पोते को ही जायदाद मिलनी है। देखें, आप इस लंबे चक्कर तक जाते ही क्यों हैं? इसका आपके पास सिर्फ एक ही हल है। मैं जितने केसेस हम लोगों ने देखे हैं, अब भी चल रहे हैं मामलात, देखिए मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हल मैं बता देता हूँ कि जो भी लोग होते हैं, आप अपने रिकॉर्ड को विज़िट ज़रूर करें। देखें, जमाबंदी हर 3-4 साल बाद जब भी ये जाते हैं, तो लैंड रिकॉर्ड जो होता है ना, अपडेट होता है। होता ये है कि आपके एक के बड़े के नाम लगी हुई है, आगे 3 नस्लें आ चुकी हैं और अभी तक वो बड़े के नाम ही चलती जा रही, किसी ने ट्रांसफ़र कराने की ज़हमत ही नहीं थी। तो कल को कोई भी उठा वारस और उसने अपना खाता बेचा और बाद में सब के सब जो है ना वो लटक जाते हैं। एक तो ये कि आप अपना जब भी अपडेट होता है ना 3-4 साल बाद, आप ज़रूर अपना रिकॉर्ड अपडेट रखें और आप अपने पास एक फ़ोटो कापी रख लें। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कोई ज़्यादा खर्चे वाला काम भी नहीं है। आप जाएँ, आप अपना रिकॉर्ड अप टू डेट रखें, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही काम करना है। आप ताकि आपको पता रहे और उस पटवारी को भी पता रहे कि यार ये बंदा रिकॉर्ड के साथ अपडेट रहता है, मैंने इसके रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि इसके पास आपका सारा रिकॉर्ड होना है। उसने आपको रिकॉर्ड ही नहीं देना। वैसे आप रिकॉर्ड ले सकते हैं, सांप का रिकॉर्ड भी ले सकते हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो हम हाज़िर भी हैं, किसी को बता देते हैं कि यार अपना रिकॉर्ड किसी को लेकर भी दे देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप क्यों नहीं ये काम अपने अपने एंड से करें। अपना रिकॉर्ड अपडेट रखें, रेगुलर जाएँ, ताकि उसको पता हो कि आपकी ज़मीन के साथ हमने फ्रॉड नहीं करना। तो देहात के लोगों के पास मैं माज़रत के साथ, ये कोई भी बंदा हो, वैसे मतलब दूसरे लोगों के पास भी सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना रिकॉर्ड अपने पास रखें और उसके पास आते जाते रहें, ताकि उसको पता हो कि ये मेरा रिकॉर्ड है, ये इस बंदे को अपनी ज़मीन का पता है। तो इसीलिए आप देहात के लोग जो होते हैं अक्सर फ्रॉड में आ जाते हैं, क्योंकि वो जाते ही नहीं हैं, बेचारे डरते ही इतना है, तो वो पटवारी से डर के मारे जाते ही नहीं हैं। तो आपने डरना नहीं है, आपने सिर्फ अपना रिकॉर्ड अप टू डेट रखना है और आप अपनी ज़मीन के साथ बिल्कुल सेफ़ हैं। तो पटवारियों के फ्रॉड से बचने का वाहद रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को अप टू डेट करना है और उसके पास चक्कर लगाना है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, और कमेंट करें। अगर किसी चीज़ को, किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मुझे कमेंट करे, मैं उसकी इंशाल्लाह जितनी हो सकेगी एफ़र्ट उसके लिए ज़रूर करूँगा। थैंक यू।